हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सभी? यदि आप अब खुद को प्यार करने और जानने में लगे हैं तो यकीनन आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारे मिरर वर्क का 10वां दिन और आज का टॉपिक है अपने शरीर को प्रेम करना और अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है कि वह क्या होता है, वह कहाँ से आ रहा है और वो हमें क्या बता रहा है और हम उस दर्द से क्या सीख सकते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश भी हो सकती है। आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो हमको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और हमारे दर्द का पूरी तरह उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। चूंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ऑथर इसके लिए अपने अनुभव का एक उदाहरण शेयर करते हुए कहती हैं कि जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा तो एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह को टच करता उससे पहले ही उस दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। अब पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं है। तब उसने जवाब दिया कि मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है ना, हम किसी चीज़ के आने के अंदेशे से ऐसे घबरा जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारी चीख निकल जाती है, क्योंकि शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह ही हमारे अंदर के विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास उसे सुनने के लिए समय होना चाहिए। ऑथर कहती है कि मैं मानती हूँ हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम खुद ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर एक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम जो कुछ भी करते हों। हालांकि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम खुद अपनी परेशानी बढ़ाते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैर की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोंच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद या अजीब सा महसूस होना या अन्य कोई रोग। ये सब हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। वह हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह दर्द फिर से शुरू हो जाता है और इस बार पहले से थोड़ा तेज होता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आप अपने दोस्त को कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हो और वह उसे नहीं सुन रहा है, तो क्या होगा? आप फिर से दोबारा उसे वह बात कहेंगे और शायद इस बार थोड़ा जोर से, और वह तब भी नहीं सुनेगा तो शायद आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता आप उस पर हाथ भी उठा दें या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए उससे दूरी बना लेंगे। यही हमारे शरीर के साथ होता है। कभी कभी क्या लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी हरकतें हमारी बीमारी का कारण है। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना सीख नहीं पाते तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान देना ही पड़ता है। खुद को अपने शरीर की आवाज़ सुनने दें,
क्योंकि वास्तव में आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे हमेशा आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार हैं। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनमें से कहीं तो कुछ ऐसा है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। ऑथर कहती है, मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और इस बीमारी को रोकने का मौका होता है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा अपने दर्द को दूर करना सीख लें। तो आइए अफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करती हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगी। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हूँ। चलिए आज के लिए मिरर वर्क अभ्यास करते हैं। पहले उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके सीने में जलन या हार्ट बर्न है। अब आप आईने के सामने बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वही करें। अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, ये हार्ट बर्न कहाँ से आया है? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का भय है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? या फिर मेरे सामने कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो, अब आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह से सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के सभी संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। आप ये अफर्मेशंस 5 या 10 बार दोहराते रहें जब तक आपको रिलैक्स और अच्छा महसूस ना होने लगे या फिर आप इनकी सत्यता में खो न जाएं। इसके बाद आप कुछ अफर्मेशंस विशेष रूप से अपने उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में अपने पेट से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे स्वस्थ और प्यारे पेट। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला सकता हूँ। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा लेते हो। मैं तुम्हें हमेशा स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। इन अफर्मेशंस को 3-4 बार दोहराइए। और अगर विशेष रूप से आप किसी ज़्यादा दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स और उनके अफर्मेशंस के लिए लुइस हे की एक वर्ल्ड फेमस बुक है, हील योर बॉडी और यू कैन हील योर लाइफ, आप उनको भी देख सकते हैं। जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो आप खुद को शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालें और आप इस बात में विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में आपको किस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द और इस पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो सके। आप एक आदर्श, मनोरम, प्राकृतिक वातावरण की कल्पना करें जहाँ चारों
ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत से खिले हुए हैं। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी और गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। सूर्य के चमकते प्रकाश को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान कर रहा हूँ। वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है। मुझे मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और आपके अंदर से जब जैसे इनके जवाब आएं, उन जवाबों को आप अपने डायरी में लिखें और ऊपर इन मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और उसके लिए योजना बनाएं कि आप उस पर आज कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा करके आप हर एक दिन एक एक चीज़ पर काम करके अपने पूरे पैटर्न को हील कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाया जा सकता है। जैसा कि चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था कि 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे से जोड़ने में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात तो गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा हो भी सकता है। दर्द को उभरकर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे जाने में भी कुछ समय लग सकता है, पर आप खुद के प्रति कोमल रहें और अपने ऊपर काम करते रहें। शरीर जीवन की अन्य सभी चीज़ों की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए शब्द का कुछ जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको बेहद प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हों। आपके हाथ पैर आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका शरीर आपके साथ बातें करता है और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं और अब आप उससे जानने के भी इच्छुक रहते हैं। अब आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करने लगे हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप उसे देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। आपको अब इसी तरह से सोचना है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते रहें। मैं उन खाने की चीज़ों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए वास्तव में अच्छी होती हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छी चीज़ों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में खुद के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तैयार हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीज़ें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस लौटाता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक एंजिल है जो मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा देते रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी समय खुद को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ।
मैं अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। मैं हमेशा अपने मन में सुखद और सुंदर विचार और भाव रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप निरंतर रूप से खुद पर काम करते जा रहे हैं और हील होते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत सुंदर बदलाव लाते जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।